लड़का पहली बार अपनी माँ के साथ मायके लौटा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह घर में प्रवेश करेगा, दरवाजे के दोनों ओर के देवता भयभीत हो जाएंगे। उन्हें पता चला कि वह देव पुत्र है और वे घबरा उठे। वह वास्तव में देव स्वामी की बिछड़ी हुई रक्त रेखा था। देव माता शीघ्र ही पोता गोद में लेना चाहती थीं, इसलिए वह प्रतिदिन दक्षिण स्वर्ग द्वार पर हंगामा करती थीं। देव स्वामी ने स्पष्ट कहा था कि जब तक उचित वधू नहीं मिलेगी, संतान कैसे होगी। 7वें उत्सव दिवस पर क्रोधित होकर देव माता ने अपने पुत्र को नश्वर लोक में गिरा दिया। नश्वर लोक में उस समय एक विशाल वर वधू परिचय सम्मेलन चल रहा था। भूमि पर गिरते ही उसने पाया कि उसकी मां ने उसका रूप बदलकर उसे भिखारी बना दिया है। रूप बदलते ही 11 सुंदरियों ने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया। तभी एक देर से आई अतिथि पहुंची। वह लड़की भी अपने पिता द्वारा विवाह के लिए बाध्य की गई थी। सुंदर भिखारी को देखकर वह संभल भी न पाई थी कि दलालिन ने उसे घूंघट ओढ़ाकर विधि विधान से विवाह करा दिया और दोनों को विवाह कक्ष में भेज दिया। कुछ दिनों बाद सुबह महिला अपने सुदृढ़ शरीर वाले पति को देखकर प्रसन्न हुई, पर जल्द ही उसकी मां आ पहुंची और बताया कि अगले दिन पिता का जन्मोत्सव है। उसने डांट से बचने के लिए चांदी की थैली दी और कहा कि उपहार खरीद लेना। महिला ने वह चांदी पति को दे दी। पति ने आश्वासन दिया कि वह पूरे सम्मान के साथ ससुर को बधाई देगा। वह तुरंत स्वर्ग लोक गया और देवताओं को दुर्लभ उपहार तैयार करने का आदेश दिया। उपहार तैयार हो गए, पर तभी उसे मां की गंभीर बीमारी का समाचार मिला और थोड़ी सी देरी 5 वर्षों में बदल गई। 5 वर्ष बाद महिला अपने पुत्र के साथ पिता के जन्मोत्सव में पहुंची। द्वार देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए। माँ बेटे को कुछ असामान्य नहीं लगा। जैसे ही वे पिता के सामने पहुंचे, उन्हें कठोर शब्दों में डांटा गया। पिता ने कहा कि उसने चुपचाप एक भिखारी से विवाह कर परिवार की प्रतिष्ठा गिरा दी। वह उन्हें घर से निकालने लगा। तभी लड़का आगे बढ़ा और कहा कि उसकी माँ ने जन्मोत्सव के लिए धन संचित किया है और ऐसा व्यवहार पिता के योग्य नहीं है। वृद्ध क्रोधित हो उठा। देवताओं को परिवार में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे केवल देखते रहे। महिला ने अपने पुत्र की रक्षा की। अपमान देखकर लड़के ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें सताया गया तो वह सहन नहीं करेगा। क्रोधित वृद्ध ने सेवकों को बुलाकर माँ बेटे को बाहर निकालने का आदेश दिया। स्थिति और उग्र हो गई। तभी द्वार का